नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। 16 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक योगी पुरुष मिले। उनसे मिलकर मोदी के मन में संन्यास की भावना जगी, लेकिन गुरु ने कहा कि संन्यास नहीं, सियासत में जाओ। मोदी के वही गुरु और बेलूर मठ के प्रमुख स्वामी आत्मास्थानंद आज बीमार हैं और उनका हाल चाल जानने प्रधानमंत्री कोलकाता जाने वाले हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गेरुए वस्त्र में सोफे पर बैठे सन्यासी और उनके चरणों में बैठे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर 2 साल पुरानी है, जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये सन्यासी स्वामी आत्मास्थानंद है, जिनकी एक पहचान तो बेलूर मठ के प्रमुख की है और दूसरी मोदी के गुरु की। वो गुरु जिन्होंने नरेंद्र मोदी के जीवन की दिशा बदल दी। तस्मै श्री गुरु। वो गुरु जिन्होंने मोदी को सन्यास का भगवा चोला नहीं, राजनीति का सफेद लिबास पहनने की सलाह दी। अपने उस गुरु से मिलने मोदी कोलकाता जा रहे हैं। मैं पहले बार आया करता था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं आ नहीं पाया। श्रद्धेय पूज्य आत्मास्थानंद जी के साथ बचपन में मुझे समय बिताने का सौभाग्य मिला है। मुझे उनसे अपार स्नेह बचपन में मिला है। अब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और 96 साल के उनके गुरु अस्पताल में हैं। कोलकाता में स्थित रामकृष्ण मिशन के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। खबर है कि 9 मई को रामकृष्ण मिशन के अस्पताल रामकृष्ण सेवा प्रतिष्ठान में अपने गुरु को देखने के लिए मोदी जाएंगे। उसकी अगली सुबह यानी 10 मई को उनके बेलूर मठ भी जाने की चर्चा है। मोदी अपनी कोलकाता यात्रा में अक्सर बेलूर मठ जाकर ज्ञान चिंतन करते हैं। अभी बेलूर यात्रा का कार्यक्रम साफ नहीं है, लेकिन वहाँ हेलीपैड का काम होने लगा है। But this time when he got the news of Maharaj's illness, and every day he used to inquire from Belur Math, how is Maharaj, how is health, how is the condition. When some monk told him, though the condition is not good, not stable, though stable, but not good, so he decided to come to Belur Math, and this is the program of London. जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनावों में उम्मीदों से बड़ी जीत दर्ज की और ये तय हो गया कि नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, तो स्वामी आत्मास्थानंद ने अपने शिष्य नरेंद्र मोदी को प्रसाद के तौर पर एक फूल भिजवाया। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे, तो गुरु का ये प्रसाद उनके कोट में रखा हुआ था। ये आस्तिक होने का तकाजा भी था, क्योंकि मोदी जिस मुकाम पर पहुंचे, वहां तक पहुंचने में देश की जनता का प्यार उनके साथ था, उनकी मेहनत उनके साथ थी, तो गुरु का आशीर्वाद और उनकी कृपा भी मोदी पर बरस रही थी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी स्वामी आत्मास्थानंद जी हमेशा से ही गुरु रहे हैं। उनकी बताई हुई दिशा पर वे हमेशा चले हैं, भले ही कर्म की राजनीति हो या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीति का कर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा वही करते आए हैं जो स्वामी जी ने कहा, और इस बार वो उनसे मिलने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं। हिमाद्री और श्याम सुंदर घोष के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बेलूर मठ, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी स्वामी आत्मास्थानंद की बात को टाला नहीं। गुरु ने मना कर दिया तो मोदी ने संन्यास का इरादा बदल दिया। लेकिन स्वामी आत्मास्थानंद से मिलने वो बेलूर मठ जाते रहे। मुख्यमंत्री थे तब भी गए थे और अब जाएंगे तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हैसियत से।
रामकृष्ण मिशन के बेलूर मठ के प्रमुख स्वामी आत्मस्थानंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात आध्यात्म और राजनीति के दो सूरमाओं की मुलाकात थी। लेकिन ये रिश्ता बेहद पुराना था, जब मोदी बच्चे थे और स्वामी जी सन्यास के डगर पर। उनसे अपार स्नेह बचपन में मिला। जीवन के हर मोड़ पर उनका मुझे साथ सहयोग मिलता रहा। स्वामी आत्मस्थानंद से नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात 1966 में हुई थी। उस समय स्वामी राजकोट के रामकृष्ण आश्रम गए हुए थे। मोदी तब 16 साल के थे और 8 साल आरएसएस की शाखाओं में बिता चुके थे। स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रभावित मोदी उस समय उनसे मिलने पहुंचे। कुछ दिन आश्रम में बिताने के बाद मोदी ने कहा कि स्वामी जी, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। तब स्वामी ने उनसे कहा कि तुम सन्यासी जीवन नहीं, राजनीतिक जीवन के लिए बने हो। लेकिन नरेंद्र मोदी के मन पर सन्यासी जीवन की गहरी छाप थी, इसीलिए स्वामी आत्मस्थानंद के साथ बेलूर मठ तक पहुंच गए। मोदी में सन्यास की चाहत हमेशा से थी, लेकिन उनके स्वामी जी ने साफ कर दिया कि उनका रास्ता कुछ और ही था। सन्यास के लिए तो मना हो गया, लेकिन राजनीति का जो पथ दिखा दिया वो उस पर चल पड़े। और उसके बाद आज सारा देश ही नहीं, विश्व देख रहा है कि उन्होंने किस कदर अपना सफर तय किया है। राजनीति में उतरने से पहले 1971 में नरेंद्र मोदी गृहस्थ आश्रम छोड़कर हिमालय चले गए। हिमालय से लौटने के बाद एक बार फिर नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़े। 1985 में नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने बीजेपी में भेज दिया। 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये उनके राजनीतिक उदय का दौर था। यहां से मोदी ने इतनी ख्याति अर्जित की कि इसके बाद 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी की जिंदगी का पहला पड़ाव आध्यात्म बना। आध्यात्म ने समाज सेवा का रास्ता खोला और उस रास्ते से गुजरते हुए मोदी राजनीति की उस सबसे बड़ी मंजिल पर खड़े हैं जिस पर देश की सारी उम्मीदें, सारे अरमान टंगे हैं। मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाढ़ी क्यों रखते हैं, या ये कहें कि पिछले कई सालों से उन्होंने दाढ़ी क्यों नहीं मुंडवाई है? ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उसी गुरु आत्मास्थानंद के कहने पर किया, जिनकी मिजाज पुरसी करने वो कोलकाता जाने वाले हैं। ये दाढ़ी भी नरेंद्र मोदी की पहचान है, उनकी दमदार शख्सियत की तस्दीक करती है। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से प्रधानमंत्री तक के सफर में मोदी के लिबास जरूर बदले। कभी वो कुर्ता पायजामे में दिखते हैं, तो कभी सूट बूट में और कभी पैंट शर्ट में, लेकिन नहीं बदली तो उनकी दाढ़ी। इसके पीछे भी मोदी के गुरु स्वामी आत्मस्थानंद की ही प्रेरणा है। मोदी से एक बार उनके गुरु ने कहा, तुम ऐसे ही दाढ़ी रखना, कभी दाढ़ी मत मुंडवाना, दाढ़ी में अच्छे लगते हो। मोदी के लिए तो स्वामी जी की हर बात हुक्म होती है। यही अपने गुरु के लिए मोदी की गुरु दक्षिणा भी होती है। यूं तो स्वामी आत्मस्थानंद जी नरेंद्र मोदी के गुरु रहे हैं, लेकिन संबंध मानो पिता और पुत्र जैसा रहा है। मधुरता ऐसी कि जो वो कहें वो नरेंद्र मोदी सुने और करें। और हालात ये रहे हैं कि आज तक नरेंद्र मोदी ने दाढ़ी भी इसीलिए नहीं मुड़वाई है क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि उन पर दाढ़ी अच्छी लगती है और उनके लिए शुभ होगी। मोदी की ये गुरु भक्ति अगर मिसाल है तो इसमें एक पैगाम भी छिपा है। पद चाहे कितना भी बड़ा हो, गुरु का सम्मान किसी इंसान को बड़ा बनाता है, बहुत बड़ा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए। कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी आत्मस्थानंद को अपना गुरु मानते हैं, तो इस गुरु से 109 साल पहले बेलूर मठ की कमान संभालने वाले स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श। इसीलिए जब विवेकानंद की 150वीं सालगिरह का मौका आया तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने भव्य समारोह कराए थे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु। आध्यात्म की जिस धरोहर को स्वामी विवेकानंद ने 1898 में जमाने को सौंपा, उसे उनके 15वें वारिस के रूप में आज स्वामी आत्मस्थानंद आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुवे नमः। इतिहास के इस फासले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं।
स्वामी विवेकानंद के भक्त के रूप में, आत्मास्थानंद के शिष्य के रूप में। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जब इस बेलूर मठ में मोदी ने रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा को नमन किया, तब उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद भी मोदी के जहन में तैर रहे होंगे। बचपन से मोदी को विवेकानंद की शख्सियत ने रिझाया। यही वजह है कि स्वामी जी की 150वीं सालगिरह पर मोदी ने गुजरात में विवेकानंद युवा विकास यात्रा शुरू की थी। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने शून्य का ध्वज पूरे विश्व में फहराया था, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी ने भी भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। ऐसे में सिफर से शिखर तक के सफर में दोनों मानो काफी समानताएं रखते हैं। साथ ही एक दूसरे को जितना मानते हैं वो किसी से छुपा नहीं है। मोदी 2013 में जब बेलूर मठ गए तो विवेकानंद के आवास गृह में वक्त बिताया, जहां विवेकानंद की निजी वस्तुएं रखी गई हैं। स्वामी आत्मास्थानंद से उन्होंने अनुरोध कर वो कमरा भी खुलवाया जिसमें स्वामी विवेकानंद रहते थे, और आमतौर पर जो कमरा बंद ही रहता है। बेलूर मठ में मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार की व्यस्तता के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुरु का हालचाल जानने कोलकाता जा रहे हैं। मोदी की जिंदगी पर उनके गुरु की जबरदस्त छाप है। वैसे छाप उन शख्सियतों की भी है जिन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया का मानस बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति में ही आध्यात्म के प्रतीकों का जिक्र करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री ने बुद्ध के पैगाम को दोहराया। वक्त के आईने में मोदी ने कई चेहरों से अपने लिए प्रेरणा तलाशी। मोदी ने गांधी से आजादी के लिए संघर्ष का जज्बा सीखा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से देश को एकता की कड़ी में जोड़ना, स्वामी विवेकानंद से राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बेंजामिन फ्रैंकलिन से अथक परिश्रम का, अंबेडकर ने मोदी को आखिरी आदमी के लिए लड़ना सिखाया। राजनीति के उबड़ खाबड़ रास्ते पर मोदी ने सबसे कुछ न कुछ सीखा, लेकिन पहली सीख तो उनके गुरु स्वामी आत्मास्थानंद की है, जिनसे मिलने वो कोलकाता जाने वाले हैं। आज तक ब्यूरो।